आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो जान ले बस वही संत है। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो जान ले बस वही संत है। इस तन में जागना और सोना, यही तेरा ओढ़ना, यही बिछोना। पतझड़ सावन बसंत बहार, बसंत बहार। चार दिशाएं फिजाएं करे तुझे प्यार, करे तुझे प्यार। इन सब का तुझे मोल चुकाना है। इन सब का तुझे मोल चुकाना है। पिया घर जाना तुझे, पिया घर जाना है। डरना नहीं, डरना नहीं। शिव सजन तेरे संग है। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो जान ले बस वही संत है। ओम शांति। सभी देही अभिमानी, निरहंकारी, नॉलेजफुल, महान, फरमान बरदार, मुरब्बी लालों को गॉडली मॉर्निंग। विदेही बाप आज हमें देही अभिमानी का यथार्थ अर्थ समझाते हैं और माया के श्राप से कैसे बचें इसकी युक्तियाँ बताते हैं। बाबा आकर बच्चों की क्या सर्विस करते हैं, भक्ति के धक्कों से हमें कैसे छुड़ाते हैं, ये भी हमको समझना है, फिर औरों को समझाना है। सभी को स्वर्ग के वर्षे के बारे में बताना है। हर परिस्थिति में हम हर्षित कैसे रहें, ये जानने के लिए सुनते हैं 27 मई 2023 का शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। आधा कल्प से सभी आत्माएं दुखी हैं ना, तो ये क्या है? माया का श्राप है। बाबा आते हैं, हमें श्राप से छुड़ाते हैं, वरदान देते हैं, वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं कैसे हम ये वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, जब श्रीमत पर चलेंगे तब। तो माया का श्राप जो हम पर लगा है, उसे हम बाप की श्रीमत पर चलकर अपना जीवन वरदानी बना सकते हैं। श्रापित जीवन को हम वरदानी बना सकते हैं, सारे श्राप खत्म कर सकते हैं, स्वर्ग में जाने के लायक बन सकते हैं। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है?
देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? बाबा लगभग हर मुरली में कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो इसका अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। पुरानी दुनिया में हम कैसे हैं? देह अभिमानी। तो पुरानी दुनिया से मर गए, बाप का बन गए अर्थात मरजीवा। तो पुरानी दुनिया से मरना, मर जी, फिर बाप के साथ जीना और जीवन में हो जाएगी वाह वाह। तो ये है मरजीवा जन्म। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुक्ति को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। क्यों बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो? क्योंकि बाबा कहते हैं पुरानी जुक्ति, पुराने शरीर को भूलना है और बाप जैसे अशरीरी है ना, बाप समान अशरीरी बनना है, बाप को याद करना है। तो ये है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। इस तरह से जब हम रहेंगे, याद करेंगे अशरीरी बन के बाप को, तो विकर्म भी विनाश होते हैं और हम स्वर्ग में जाने के लायक बनते हैं। ये है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। पुरानी दुनिया में देह अभिमानी, संगम युग पर देही अभिमानी बनकर हम नई दुनिया में जा सकते हैं। गीत बजा ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे, जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सम्मुख बैठे हुए हो। कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी, सब हैं भक्त, ब्राइड्स, और वह एक है ब्राइड ग्रूम, स्वामी, मात पिता। ओम नमो शिवाय। पितु मात सहायक, स्वामी सखा, तो सब कुछ वही। तो बाबा कहते हैं कि वह है एक ब्राइड ग्रूम, स्वामी, मात पिता। बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में हैं। तुम अभी सोझरे में हो, माना सब अज्ञान अंधियारे में है, हम ज्ञान प्रकाश में आ गए, ज्ञान मिला हमें, तो वापस अंधेरे में तो नहीं चले जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो सोझरे में हो, तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनके सम्मुख बैठे हो। भल तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। कोई कहीं भी मुरली सुन रहा है तो बाबा के सम्मुख है, क्योंकि ये बाबा की डायरेक्ट मुरली है, भगवान की डायरेक्ट मुरली है बच्चों प्रति। तो बाबा कहते हैं भल कोई कहीं भी है लेकिन बाबा के सम्मुख है। बाबा हमेशा देही अभिमानी कैसे है? क्योंकि बाबा को देह ही नहीं है, बाबा हमेशा अशरीरी है, शरीर ही नहीं है। तो बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना, पतित पावन आओ। अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। अब रचना रची है तो पालना तो करनी होगी ना।
तो अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलवेड बाप है ना, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया, देखो ग्रहण लग गया, श्राप लग गया। हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं, दुख के पहाड़ गिरते हैं। तभी बाप कहते हैं हम आते हैं। सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है, बाप वह श्राप मिटाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। शांति के सागर से जुड़े रहेंगे, डूबे रहेंगे तो शांत बन जाएंगे ना। तो यहाँ तो शांति हो न सके, दुख धाम है ना। हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं, वहाँ सुख शांति धन आदि सब है। सुख धाम में देखो सब कुछ है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सुख शांति सब कुछ है। और शांति धाम में तो है ही असली शांति। तो बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, जबकि भगवान के बच्चे बने हों। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गंवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। देख रहे हैं जैसे जैसे पता लग रहा है बच्चों को, जैसे जैसे पहचान रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, तो बिरादरी बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देखो बाबा दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, डबल अहिंसक बनाते हैं। देवताएं कब हिंसा नहीं करते। तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए, चाहे वैश्य वर्ण बोले चाहे वैश्य कुल बोले। तो हम 84 जन्मों का चक्र पूरा करके आए हैं। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने, श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं, है ना। सब दुखी हैं, कंगाल हैं, दर्द में हैं। तो बाबा कहते हैं सब श्रापित हैं। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। यह है संगम युग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है। बाबा कहते हैं स्वर्ग आया कि आया, आत्मा का शरीर देखो नजदीक है ना। आत्मा को सबसे ज्यादा मोह किससे रहता है? शरीर से। लेकिन आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो ये बात जान ले वही संत है। तो बाबा कहते हैं कि इतना नजदीक है जैसे कि आत्मा का यह शरीर बहुत नजदीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हो। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नर्क चला है, अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। कैसे पहुंच सकते हैं स्वर्ग में? अधिकारी तो 1 सेकंड में बन सकते हैं, पद कौन सा मिलेगा उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो बरोबर तुम जानते हो हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं।
जैसे बच्चा समझता है हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे बारिश पैदा हुआ। भले छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं यह वारिस है, यह है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। स्वर्ग है तो बहुत सारे वर्ग हैं, कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग हैं। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। बाबा कहते हैं नाम तो है भारत, लेकिन पूरा विश्व है, क्योंकि उस समय पूरा विश्व ही भारत, सिर्फ भारत। तो बाबा कहते हैं कि भल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। वहाँ कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं। इतनी सेवा का बाबा को क्या फल मिलता है? बाबा को तो कोई कामना नहीं है ना। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ। देखो सब बाबा को कहते थे ना, ब्रह्मा बाबा को, कि खुद तो आपने 5 बच्चे पैदा कर लिए, सुख सुविधा अपनी सब भोग ली, और उसके बाद अब 60 साल की आयु में आप आके कहते हो कि पवित्रता धारण करो। तो बाबा यही कहते थे कि ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो खुद गृहस्थी हूँ। मेरे अंदर से आके शिव बाबा बोलते हैं, मैं क्या करूँ। तो लोग उनको कहते थे आपके अंदर जो आते हैं उनको बोलो कि ये पवित्रता का पॉइंट हटा दें। बाबा बोले मेरा काम थोड़ी है। तो उदाहरण के लिए देखो, बाबा ने 16 साल की कुमारी कन्या भी सामने रखी। उदाहरण है ना सबके, तो गृहस्थी भी है तो कुमारी कन्या भी है। तो मनुष्य कहते कि ये दादा ने तो बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ। वो कहावत भी बनी है ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो इस तरह से देखो बोलते थे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राज्य लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं। राज्य लोग क्या करते, खुद राज्य करते फिर राज्य भाग देते। उनका कार्यकाल पूरा होता फिर सिंहासन दूसरे को दे देते। तो यह तो कहते हैं लाडले बच्चे, मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। किसी ने जल्दी माना, बाबा को कितना समझाना पड़ा। कितने साल से बाबा मुरली चला रहे हैं, कितनी आत्माएं विघ्न डालती हैं। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था। बाबा ने किसी को थोड़ी भगाया। जिसका जैसा पाठ था, रोल था, ज्ञान समझ में आया तो अपना घर छोड़ कर आए। कहानियों में भी दिखा दिया कि श्री कृष्ण ने भगाया गोपियों को। तो बाबा कहते क्यों दिखाया ऐसा कि शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो। लेकिन बाबा ने तो नहीं कहा ना कि भागो घर छोड़ो। जिसका पाठ था अपनी समझ के अनुसार उन्होंने वैसा रोल निभाया तो खुद भाग कर आए। तो कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने। क्यों भाग कर आए, समझ में आ गई बात कि पूरा वर्षा मिलेगा। तो सम्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है।
यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं। सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। बाबा कहते सबका साजन, साजन का भी साजन, पतियों का भी पति, सब सजनियों को गुलगुल बनाकर, पवित्र बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो कि माया रावण ने नालायक बनाया था। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा तो श्रीमत देते हैं, लेकिन लायक कौन बनेंगे? जो श्रीमत का पालन करेंगे। श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं। शिव बाबा की भी, भगवान की देखो कितनी महिमा करते हैं, निराकार की भी महिमा करते हैं, तो हमें पता है कि हम उनसे पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर दैवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले यह ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। देखो बाबा ने कहा ना, तीर्थ स्थानों पर जाकर समझाओ, सेवा करो, कल कहा ना। तो बाबा क्या करते हैं, हमें सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाते हैं। कौन सा है सच्चा तीर्थ? मधुबन घर, शांति धाम, सुख धाम है ना सच्चा सच्चा तीर्थ। तो तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी ईविल बातें नहीं सुननी हैं। ईविल बातें बहुत नुकसान कारक हैं। कहाँ से आती हैं ईविल बातें? देख रहे हैं ना मीडिया पे, कहीं कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है। बाबा कहते हैं सब ईविल बातें हैं। मनमत, परमत, गूगल मत, सब क्या है? ईविल बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कहीं से भी नहीं सुनना है, ये सब बहुत नुकसान कारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो ईविल ही सुनाएंगे। हर तरफ पतितपना है तो ईविल बातें ही सुनाएंगे ना, अच्छी बातें ही नहीं है कहीं। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। पतित पावन आओ ऐसे बुलाते हो, अब सर्वव्यापी कहते हो तो भगवान तो यदि सब जगह है तो फिर सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। क्या सहन करना पड़ता है बाबा को? देखो बाप विदेही है, अशरीरी है, हमारे लिए उनको पतित शरीर में आना पड़ता है। बाबा परम धाम में रहने वाला, साकारी दुनिया में आना पड़ता है। बेहद में रहने वाले बेहद के बाप को हदों में आना पड़ता है। तो बाबा कहते कितना सहन करना पड़ता है, और क्या क्या नहीं कहा हमने बाबा के लिए, तो भी देखो सेवा में उपस्थित हैं। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं जानते हैं। अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे, मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान सुनेंगे पावन बनेंगे, बुद्धि खुलती जाएगी, और जितना बुद्धि खुलती जाएगी पावन बनते जाएंगे। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ। पत्थर बुद्धि है ना, तो बाबा हमें पारस बुद्धि बनाते हैं।
कौड़ी से हीरा बनाते हैं, नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमोप्रधान जर्जरीभूत बन जाती है। एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम में ले जाएंगे। बाबा रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम में ले जाएंगे। सब रूहें तैयार हैं रूहानी नैनों पर बैठने के लिए, रूहानी घर में जाने के लिए, रूहों के घर में जाने के लिए। देखो बाबा कहते हैं अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो, हम भी मास्टर गाइड हो गए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपने बाप का परिचय दे बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है। बाबा कहते हैं खुद भी वर्षा लो, औरों को भी रास्ता बताओ, उनको भी दो। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है। उस समय 20-22 लोग भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी पार्टी माना जाता है, और अब तो देखो 22-22 हजार। तो बाबा कहते हैं मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी तुम। अज्ञान अंधकार में जो हैं उनको बाबा ज्ञान देते हैं, लाठी बनते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं, हम ही इन वर्णों से चक्र लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर सो देवता बनेंगे। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। अपने रूपों को देख रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, पूरे कल्प में हम क्या थे, क्या हो गए, क्या बनेंगे। तो हम हो गए ना स्वदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन कर रहे हैं। यह अलंकार हैं तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पाठ रहता नहीं, इसलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। स्थिति ऊपर नीचे होती है, बच्चे छोड़ देते हैं, आते हैं जाते हैं, तो बाबा कहते हैं स्थायी पाठ है नहीं, इसलिए देवताएं जो संपूर्ण हो गए, जो संपूर्ण स्वरूप है, उनको यह निशानी दी है। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं, कहाँ माया का संग न लग जाए। देखो माया के संग, माया के रंग में बच्चे रंग जाते हैं, तो बाबा को तो आश्चर्य होता है, तरस खाते हैं बाबा। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, करना क्या है, सिर्फ बाबा को याद ही तो करना है। तो सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, यह है रूहानी यात्रा। सिर्फ ये याद रखना है आत्मा अनंत है और इस तन का अंत है, जो जान ले वही संत है। तो सहज बात है ना ये। बाबा कहते हैं यह है रूहानी यात्रा, तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। योग अक्षर निकाल दो, कल भी कहा बाबा ने, योग अक्षर निकाल दो, बोलो बाप को याद करना है। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ, तुम अशरीरी हो। यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है, अब फिर शरीर का भान छोड़ो। मैं वापस ले चलूँगा, मैं कालों का काल हूँ। इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो, यह पुरानी जुगती है। फिर तुमको नया शरीर देंगे, पुराने से ममत्व मिटाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पियर घर। पियर घर, पियर जाने में खुशी होती है ना कि माँ बाप के घर जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं खुश होना चाहिए। 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं, यह है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं, आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। जो सपूत होंगे उनको कौन सा पद पाना है? श्री नारायण पाना है ना, श्री नारायण पद पाना है, श्री नारायण को वरना है, उस लायक बनना है। तो बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो,
चेक भी तो करना होगा ना। पद ऊंच पाना है, लक्ष्य ऊंचा है, तो लक्षण भी तो वैसे होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं दिल दर्पण में देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। कल भी बाबा ने काम क्रोध भूतों की बात की ना, तो भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाएगा। भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाएगा। तो हमें मास्टर भूतनाथ बनना है। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाप पढ़ाते हैं। बाबा दूसरे के ऑर्गन्स का आधार लेकर, दूसरे के शरीर का आधार लेकर पढ़ाते हैं। बाबा तो विचित्र है, उसी तरह से हम आत्माएं भी विचित्र हैं। ये चित्र, ये शरीर तो हमको यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। तो वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं, फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। कल भी बात की बाबा ने वंदे मातरम की। तो बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर, प्रकृति का आधार लेकर, इस चित्र का आधार लेकर, इस देह का आधार लेते हैं और हमें समझाते हैं, सेवा करते हैं, माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तभी वर्षा मिलता है। बाप को जानना मना, वैसा पुरुषार्थ करना, तब तो कहेंगे ना कि बाप को जाना, और तभी मिलेगा वर्षा। तो जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तभी वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप को याद कर बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। दूसरा, देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान है, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। बाबा समझाते हैं, सर्वंश त्यागी वह है, सर्ववंश त्यागी, सर्वंश त्यागी वह है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है, वो है सर्वंश त्यागी। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो, संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदारता के हों, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। अब कोई एक अपना नहीं, सब अपने हैं। बाबा समान संस्कार हो, बाबा समान बड़े दिल वाले हों। बाबा का जैसा स्वभाव वैसा ही हमारा स्वभाव, स्व के भाव में रहने वाला, सदा आत्माभिमानी। तो बाबा कहते हैं बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। कहते हैं ना, जिसका जितना बड़ा दिल उसका भंडारा भी उतना भरपूर रहता है। अभी था ना 2 दिन पहले स्लोगन। तो बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल, उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहिब राजी रहता है। अब बाप समान जो बच्चे हैं, बाबा उन पर राजी तो रहेंगे ना, बाबा को गर्व होगा। बाबा ने कहा ना, नैनों के नूर। तो बाबा रूहानी नैनों पर, रूहानी पलकों पर उठाकर बिठाकर लेकर जाते हैं हमें। इनको ले जाएंगे बाबा, जिनका नेचर, जिनका स्वभाव, संस्कार, संकल्प बाप के समान होगा, बाबा उनको ही ले जाएंगे। जो सर्वंश त्यागी होंगे, बाबा उनको ही ले जाते हैं, उन पर ही राजी रहते हैं।
स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। जितनी ऊंची परीक्षा देंगे, जितना कड़ा इम्तहान देंगे, जितना बड़ा इम्तहान देंगे, उतनी बड़ी डिग्री मिलेगी ना, उतना ऊंचा पद मिलेगा। तो परिपक्व बनाने के लिए आती हैं हमें परीक्षाएं। ऐसा समझना है कि हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे, महान बनते जाएंगे। तो ये गुड साइन है, अच्छी निशानी है कि पेपर देने लायक हम हैं, ऐसा बनने लायक हम हैं, तभी तो हमारे सामने पेपर आ रहा है। तो ये समझकर हर्षित रहना है। जो लायक होगा उसी का तो टेस्ट लिया जाएगा ना। तो कोई भी सिचुएशन आती है हमें मैच्योर बनाती है, हम उससे कुछ न कुछ सीखते हैं। तो ये है गुड साइन, इसलिए सदा खुश रहना है, हर्षित रहना है। आज की मुरली से 5 टॉपिक्स हैं। पहला, श्रीमत से ही खत्म होंगे माया के श्राप। श्रीमत से ही खत्म होंगे माया के श्राप। दूसरा, देही अभिमानी मना मरजीवा। तीसरा, साजन बनाते सजनियों को गुलगुल। चौथा, नुकसान कारक ईविल बातें। और 5वां, परीक्षाएं हैं गुड साइन। परीक्षाओं से बनते परिपक्व। ओम शांति। आओ जोड़ ले एक शिव से रिश्ता, वो बना देंगे हमको फरिश्ता। आओ जोड़ ले एक शिव से रिश्ता, वो बना देंगे हमको फरिश्ता। मन में उमंग है, दिल में तरंग है, लगने लगे वो सदा मेरे संग है। शिव जी अनंत है, वो संतों के संत है, संतों के संत है, संतों के संत है। सत्य यही सत्य है, सत्य यही सत्य है, सत्य यही सत्य है, सत्य यही सत्य है। रामेश्वरम है प्यारा, गोपेश्वरम है हमारा। यीशु का गॉड है वो, यीशु का गॉड है वो, बोधियों का बोध है वो। नानक का ओमकारा, मोहम्मद का अल्लाह प्यारा। कर लो जी मन के मंथन अनंत है, मंथन अनंत है। शिव जी